नमस्कार। तो आज हम पैट की तैयारी के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि दूसरा प्रैक्टिस सेट है। और ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो हिंदी भाषा के स्वर और व्यंजन, इनमें से हर बार 2 या 3 प्रश्न बनते हैं। तो उसी से संबंधित हमारे ज़्यादातर इसमें पहला जो प्रैक्टिस सेट था वो हमारा सभी को मिलाकर था, लेकिन हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट ये है, जो कि प्रैक्टिस सेट 2 के नाम से होगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये प्रैक्टिस सेट 2। तो जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? कुत्ता, बलगा, बलगा या सचा। तो जो इसमें द्वित्व का शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है वो नहीं हुआ है बलगा में। अगला प्रश्न है, स्वर सहित रा का प्रयोग होता हुआ है त्राटक में, ट्रक में, शत्रु में या पुनर्निर्माण में। तो स्वर सहित रा का प्रयोग किस में हुआ है? त्राटक, ट्रक, शत्रु। तो ये पुनर्निर्माण में हुआ है। तो स्वर सहित रा का प्रयोग हुआ है पुनर्निर्माण में। इसके बाद में हमारा तीसरा प्रश्न है, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है आरजू में, खसरा में, पढ़ाई में या जफर में। तो जो उत्क्षिप्त शब्द होते हैं, जैसे डा है, डड़ा है, तो ये जो शब्द है ये हमारा बना है पढ़ाई में। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में ऋण की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो ये जो प्रश्न है ये उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा 2018 में आया हुआ है। तो ऋण की मात्रा का उपयोग हुआ है क्रिया में, वर्षा में, रिपु में या वृष्टि में। तो ऋण शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है वृष्टि में। अगला प्रश्न है, सा का उच्चारण स्थान है, जो ये प्रश्न भी आया हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में। कंठ में, तालु में, दंत में, मूर्धा में। तो इसमें हुआ है सा शब्द जो है वो तालु में है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्तों को छोड़कर, जो संयुक्त अक्षर होते हैं उनको छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44, 48, 36 या 53। तो मूल जो स्वर हैं उनकी जो संख्या होती है वो होती है 44। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो जो स्वर हैं और व्यंजन हैं तो इनकी संख्या कितनी होती है? 9, 11, 13 या 16। तो स्वरों की संख्या हिंदी में होती है 11। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक स्वर नहीं है? ए, आ, अणा या ओ। तो इसमें जो स्वर नहीं है वो है आ। आ, ई, उ, ऋण ये स्वर नहीं है, क्योंकि इसकी तो आ जो शब्द है वो कोई स्वर नहीं है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? मात्रा में, मूर्धा में, क्रम में या मातृभूमि में। तो इसका सही आंसर होगा मूर्धा में। अगला प्रश्न है, इनमें से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऊ या बड़ा ऊ, खा, गा, सा या ए। तो जो नवीन विकसित जो ध्वनियाँ हो इसमें से कौन सी हैं? तो इसमें है सा और सा। अगला प्रश्न है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो 11वें में ऊपर एक प्रश्न है, इनमें से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो खा और गा होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा वहाँ। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वर, व्यंजन,
शब्द या वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। अगला प्रश्न, अर्थ अथवा विचार का डैश डैश करते समय उसकी पुष्टि में जहाँ तहाँ ऊपर से कुछ डैश डैश या खाली स्थान भी दिए जा सकते हैं। तो इसमें जो सही उत्तर आएगा वो आएगा विस्तार, उदाहरण और तथ्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है 52। कुल 52 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? चा, ठा, खा या मा? तो इसमें घोष वर्ण है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, घोष और सघोष या अघोष सघोष। तो इसमें जो घोष वर्ण है वो है मा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? फा, म, भा, आ या बड़ा, का और गा या था और धा? तो इसमें जो अल्प प्राण है, अल्प प्राण और महाप्राण दो प्रकार के वर्ण होते हैं। उसमें अल्प प्राण हैं का और गा, पहला, तीसरा और पांचवा, दूसरा, चौथा महाप्राण। अगला प्रश्न है, यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? ला, वा, धा या खा? तो इसमें जो सही उत्तर है वो है वा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ण की वर्तनी अशुद्ध है? अनंग, परिहास, व्यंग या हास्य? तो जो अशुद्ध वर्तनी है वो है व्यंग। बाकी अनंग, परिहास और हास्य तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है? सा, छ, ला या हा? तो जो स्पर्श व्यंजन है वो है इसमें छ। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 32, 34, 33 या 36? तो इसमें सही उत्तर है 33। सी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? आ, उ, ए या आई? तो इसमें जो स्वर नहीं है वो है वा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? खा, चा, मा या ठा? तो इसमें जो घोष वर्ण है वो है मा। अगला प्रश्न, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 50, 51, 52 या 53? तो जो कुल हिंदी में जो वर्णों की संख्या है वो है 52। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? अनुनासिक, कंठ, तालव्य या मूर्धन्य? तो जो इसमें सही उत्तर होगा वो है अनुनासिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है? का, घा, झा या? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा का, महाप्राण नहीं है। अगला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है? आ, जा, हा या सा? तो इसमें जो अघोष वर्ण है वो है आ।
अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। तो भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है, इससे पूर्व में भी ये प्रश्न था, तो वर्ण। औदार्य की तरह व्यवहार शब्द से कौन सा शब्द ठीक है? तो व्यवहार से जो शब्द है उसके लिए हम सबसे जो शब्द ठीक बनता है इसमें से वो बनता है व्यवहार्य। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? वर्तनी से भी लगभग 1 या 2 प्रश्न लगातार हर परीक्षा में बनते रहे हैं। तो इसमें प्राथर्य, चरण, पूजनीय या अनुग्रहित। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी है वो है अनुग्रहित। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छ का जो क्रम है वो आता है का के बाद में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? गा, घा, डा, ढ़ा, पा, फा या दा, धा। तो इसमें जो अघोष ध्वनि है वो है पा और फा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा? ह्रास, हार्दिक या हृदय या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा वो आएगा हृदय। अगला प्रश्न है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छ ध्वनि मूल स्वर है या घोष वर्ण है, संयुक्त वर्ण है या तालव्य है? तो ये जो छ है ये का और छ तो ये संयुक्त वर्ण है। अगला प्रश्न है, छ, त्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है क्योंकि ये संयुक्त स्वर हैं, इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है। ये व्यंजन अर्धस्वर माने गए हैं या ये पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन है, नहीं माने जाते क्योंकि ये जो है संयुक्त व्यंजन है। अगला है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत, ओष्ठ, तालव्य या वत्स। तो जो छ ध्वनि का जो उच्चारण है वो है तालव्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, त्र, ज्ञ या स। तो इसमें जो संयुक्त व्यंजन नहीं है वो है सा। अगला प्रश्न है, पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेख निम्नलिखित में से किसमें हुआ है? तो इसका पंचांग या पंचांग, पंचांग या पंचांग। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है सी, पंचांग। अगला है, अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक का जो संबंध है वो है नाक और मुंह दोनों से। अगला प्रश्न है, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? चा, छ, जा और झा, टा, ठा, डा, णा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा। तो इसमें जो मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं वो हैं चा, छा, जा और झा। अगला प्रश्न है, अधोलिखित शब्द का कौन सा रूप वर्तनी दृष्टि से शुद्ध है? परमात्मा, परमात्मा, परमात्मा या परमात्मा।
तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है परमात्मा। अगला प्रश्न है, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है आरजू में, खसरा में, पढ़ाई में या जफर में। तो उत्क्षिप्त व्यंजन, ये प्रश्न पहले भी था, तो इसका सही उत्तर है पढ़ाई में। अगला, वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसका सही उत्तर होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि या प्रतिनिधि। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है डी, प्रतिनिधि। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या हैं? तो ये स्वर हैं, व्यंजन हैं, अयोगवाह हैं या संयुक्त अक्षर हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ये अंग और आह अयोगवाह हैं। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? डा, ज्ञा, अणा या अणा। तो इसमें जो संयुक्त व्यंजन होगा वो है ज्ञा। अगला प्रश्न है, निम्न व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है, ये क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन या कंठ व्यंजन। तो इसका सही उत्तर होगा जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वो कहलाते हैं ओष्ठ व्यंजन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? अंकुर, आकार, अनिरुद्ध या आंकना। तो जो सबसे पहले जो शब्द आएगा वो है अंकुर। अगला, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? 48 का खा या रा या चा, जा और टा, अणा। तो इसमें कंठ जो ध्वनियाँ हैं वो हैं का और खा। अगला है, अशुद्ध शब्द छाटिए 92, 19वीं, ज्योत्सना या 5वां। तो इसका जो सही उत्तर है अशुद्ध शब्द है ज्योत्सना। अगला प्रश्न है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? जा और वहाँ, जा और वहाँ, जा और धा, जा और न। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आधा जा और वहाँ। तो बी उत्तर सही है। अगला अंतस्थ व्यंजन है सा, सा, हा, छा, त्र, ज्ञा, अंग, अह या आहा या रा, ला, वा। तो अंतस्थ व्यंजन है इसमें या, रा, ला और वा। अगला शब्द का शुद्ध रूप है आगामी, आगमी, आगामी या अगमी। तो शुद्ध रूप है इसका उत्तर सी सही है, आगामी। अगला प्रश्न है, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? तो जीभ के आधार पर कितने भेद हैं? 2, 3, 5 या 7। तो 3 भेद किए गए हैं जीभ के आधार पर। अगला प्रश्न है, स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है ट्रक में, पुनर्निर्माण में, त्राटक में या शत्रु में। तो इसका जो सही उत्तर है वो हुआ है पुनर्निर्माण में। इसके बाद अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ये पहले भी पेपर में आ चुका, असिस्टेंट टीचर परीक्षा 2015 में। दर्शनाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी, दर्शनभिलाषी या दर्शनभिलाषी। तो इसका सही उत्तर होगा जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दर्शनाभिलाषी। अगला प्रश्न है,
ता था दा धा सा आदि का उच्चारण स्थान है तालव्य, दंत, मूर्धन्य या दंतोष्ठ। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा दंत। अगला है निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं? आ, का और गा, या और धा, फा और भा। तो इसका सही उत्तर होगा का और गा। अगला प्रश्न है स्वर किसे कहते हैं? जिसका व्यंजन लघु और गुरु में होता है, जिसका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। अगला प्रश्न उत्क्षिप्त व्यंजन है सा, या, रा, ला, छ, त्रा, ग्या या अड़ा और टा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है अड़ा और डा। अगला प्रश्न वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वह क्या कहलाती हैं? स्वर, व्यंजन, शब्द या संयुक्त अक्षर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। अगला है वतस्र व्यंजन कौन सा है? ना, ता, सा या हा। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो विकल्प ए ना। अगला है इनमें से कौन सा शब्द रूप शुद्ध है? आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद या आशीर्वाद। तो इसका जो सही रूप है वो है आशीर्वाद। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? खा, गा, ऊ और बड़ा ऊ, ए और औ, सा और सा। तो इसमें जो नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं वो है खा और गा। अगला है निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली या उत्साह में। तो इसमें जो सही शब्द है वो है दिल्ली में। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा या शुश्रूषा। तो इसमें जो सही विकल्प है कि शुश्रूषा सही कैसे लिखा जाएगा? तो वो लिखा जाएगा विकल्प ए शुश्रूषा। अगला है हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? 52, 50, 40 या 46। तो कितने वर्ण हैं मूलतः? 46 वर्ण हैं। अगला है निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? सा या गा, जा और जा। तो इसमें जो सही जो जो नाक की ध्वनि से बोला जाता है जो है जा, विकल्प बी। अगला है सही रूप है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या ऐतिहासिक। तो 68 का सही विकल्प होगा उत्तर बी ऐतिहासिक। इसके बाद में अगला प्रश्न है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? घनिष्ठ, घनिष्ठ, घनिष्ठ या घनिष्ठ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है घनिष्ठ। यारा लावा किस वर्ण के व्यंजन है? तालव्य, हुस्म, अंतस्थ या ओष्ठ। तो ये हैं अंतस्थ व्यंजन। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध रूप है प्रज्वलित, प्रज्वलित, प्रज्वलित या प्रज्वलित। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रज्वलित, अर्थात विकल्प ए। अगला है शुद्ध रूप है पैतृक, पैतृक, पैतक या पैतृक। तो इसका जो सही शुद्ध रूप है वो है पैतृक। शुद्ध वर्तनी पहचानिए। ये प्रश्न अधिकतर आता है
कवित्री, कवित्री या कवित्री ये सभी अशुद्ध हैं। तो इसमें सही उत्तर होगा कवित्री। अगला, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार या अयोगवाह, अंतस्थ या अकारांत। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। अगला है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति या अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है अतिशयोक्ति। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? सच्चा, कुत्ता, बलगा या बग्गा में। तो इसका जो सही उत्तर है वो द्वित्व शब्द किस में प्रयोग नहीं हुआ है? बलगा में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कौन सा अमानक वर्ण है? खा, धा, झा या भा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है झा। अगला है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ण के प्रथम अक्षर, वर्ण के तृतीय अक्षर, वर्ण के चतुर्थ अक्षर या वर्ण के पंचम अक्षर। तो जो अनुनासिक जो हैं वो वर्ण के जो पांचवें अक्षर आते हैं वो सभी जो है पंचम अक्षर अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। अगला है, प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि, संप्रक्त, युग्मक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रसन्नता में जो ध्वनि है वो कौन सी है? युग्मक ध्वनि है। अगला है, सा शब्द का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य, तालव्य, दंत या ओष्ठ। तो सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य, विकल्प बी। अगला है, निम्न में से कौन सी बात गलत है? धा सघोष महाप्राण दंत है, वा सघोष ओष्ठ महाप्राण है, चा अघोष तालव्य अल्पप्राण है या खा कंठ महाप्राण अघोष है। तो इसमें जो सही है, कौन सी बात जो गलत है? बा जो है सघोष ओष्ठ प्राण महाप्राण है, ये गलत है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं हो वे क्या कहलाते हैं? घोष ध्वनियाँ, महाप्राण ध्वनियाँ, अघोष ध्वनियाँ या अल्प प्राण ध्वनियाँ। तो इसका जो सही उत्तर होगा, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वो कहलाते हैं महाप्राण ध्वनियाँ। अगला है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो कुल स्वरों की जो संख्या होती है हिंदी में वो होती है 13। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द है दुर्निवार, दुर्निवार, दुर्निवार या दुर्निवार। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो है दुर्निवार। अगला है, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? आ, व या उ, ए या जा। तो इसमें जो जा जो है ये स्वर नहीं है। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द छाटी है अंतर्द्वंद, अंतर्देशीय, अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्भाव। तो इसमें जो शुद्ध शब्द है वो है अंतर्भाव। अगला प्रश्न है, छ वर्ण किसके योग से बना है? तो का, सा या का, चा या का, अच्छा या का, सा। तो ये जो बना हुआ है वो बना है क और सा से। अगला है, जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं मूल शब्द, प्लुत शब्द या संयुक्त स्वर या अयोगवाह। तो जिसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वो कहलाते हैं प्लुत स्वर, जैसे ओम या इस प्रकार के जिनमें ज़्यादा समय लगता है बोलने में, तो ये प्लुत स्वर। अगला प्रश्न है, इसमें जो शब्द 73 से 74 प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, जिसमें एक शब्द की शुद्ध नहीं अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें छांटना है। तो इसमें सबसे पहले में है अनर्थ, विशेषता, सामान्यता या
परिणामतः तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी है, अशुद्ध वर्तनी वाला जो है वो है सामान्यतः, बाकी तीनों सही हैं। अगला है भाग्याधीन, भावनी, भावना या भारोत्तोलन। तो इसमें जो अशुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो है भाग्याधीन। अगला है हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? उनको स्वर कहते हैं, व्यंजन या वर्ण या अक्षर। तो जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनियाँ होती हैं उनको हम बोलते हैं स्वर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ता, ना, दा या टा। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है टा। अगला निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चृप्त व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। तो इसमें हम विकल्प देखेंगे कौन से हैं। वो हैं कंठ तालव्य, वत्स दंतोष्ठ, तालव्य कंठ ओष्ठ दंत या वत्स, दंतोष्ठ कंठ वत्स और तालव्य ओष्ठ वत्स तालव्य कंठ या दंत। तो इसका जो सही क्रम है वो है कंठ है, फिर तालव्य, फिर वत्स, फिर दंत और फिर ओष्ठ। अगला प्रश्न है संबल में कौन सी ध्वनि है? संपृक्त, संयुक्त, युग्मक या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सी ध्वनि है संबल में? संपृक्त। इसमें भी हमें शुद्ध वर्तनी वाले दोनों प्रश्नों में देखना है। तो अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति या अभिव्यक्ति, तो इसमें जो शुद्ध शब्द है वो होगा अभिव्यक्ति। अगले में है अवशिष्ट, अवशिष्ट, अवशिष्ट या अवशिष्ट में, तो इसमें सही शब्द है अवशिष्ट। अगला प्रश्न है स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? गा या घा, जा, झा, ढा, ड़ा या पा और फा। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है डा और णा। अगला है ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ तालव्य। तो इसमें सही ए और आई क्या है? ये है कंठ तालव्य। अगला है का, गा, जा और फा ध्वनियाँ कहलाती हैं संस्कृत की, अरबी फारसी की या अंग्रेजी की या दक्षिणी भाषाओं की। तो ये जो पा, का, गा, जा और झा है ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ कहलाती हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? आ और आ, ई या ऊ और ऊ, अंग और आह। तो आयोगवाह कौन से हैं इसमें? अंग और आह। तो इसी प्रकार से ये हमारे 100 प्रश्न पूरे हुए, जिससे हम 4 या 5 प्रश्नों की तैयारी लगभग हम लोग मान के चलें कि ये प्रश्न पेपरों में बन सकते हैं। कल हम इसका आगे का भाग किसी और टॉपिक को लेकर करेंगे। धन्यवाद।